तब 55 साल होगी, 60-55 इतनी उम्र है। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता है ना, परेशान हूँ। सब्र करें अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। हर बंदा ही इस हालात से परेशान है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। आज मेरे साथ ये एक माँ जी मौजूद है। किसी को भी शौक़ नहीं होता मीडिया के सामने इस तरह से आने का, बहुत मजबूरी में लोग आते हैं। यहाँ आने का मकसद एक ही होता है सबका कि शायद हमारे हालात में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए, कोई अल्लाह का बंदा हो जो इनकी मदद कर दे और इनके कुछ हालात बेहतर हो जाएँ। आए जी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा माँ जी, आपने बुलाया है, क्या ऐसी परेशानी है? ये बेटा घर की परेशानी है। बच्चे अपने अपने घरों वाले हैं, मैं और मियाँ होते हैं, तो हम कैसे अपने घर का सर्कट चलाएं। 12,000 रुपया किराया इधर का है और बिजली का बिल लैदा। गैस तो इधर लगा नहीं हुआ, वैसे ही सिलेंडर में गैस करवाते हैं तो उसका भी इतने पैसे लग जाते हैं। तो कहाँ खाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ से क्या करें? तो किस तरह आप मैनेज करते हैं? 12,000 किराया है तो किस तरह फिर आप करते हैं? बस बेटा मैं काम करती हूँ किसी के घर में, उधर से भी मुझे मिल जाते हैं। कितने घरों में काम करती हैं? 2 घरों में। 2 घरों में काम? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करती हैं आप? तो खुद इतनी बूढ़ी हैं। बेटा बूढ़ी तो हूँ लेकिन मजबूरी से करना पड़ता है मुझे। अभी तो मेरे से काम होता नहीं है पर मजबूरी से करती हूँ। देखो मेरे ये हाथ भी आपके सीधे नहीं हो रहे, ये भी मैं देख रही हूँ। देखो पट्टे खिंचाव हो रहा है मुझे इस वजह से, इसलिए मजबूरी से करती हूँ कि हमारे वो जो है ना वो रिश्तेदार वो अपने अपने घरों में सही सब सही हैं। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी कि लोग वो देख रहे हैं फिर मजाक उड़ाते हैं कि ऐसे कह रहे हैं। खाने को कोई नहीं, बातें बहुत बनाते हैं लोग। घर का किराया छोटा सा भी खा रहा है इसका, तो इसको 12,000 रुपया किराया है। कितने घरों में काम करती? 2 घरों में आपने बताया काम करती हैं। 3,000 एक जगह से लेती हूँ, 3,000 वो देते हैं। जितना मैं ज़्यादा काम करूँ तो उतने पैसे देते हैं। इस तरह से? हाँ इस तरह से करते हैं। हाँ कपड़े धो लूँ उसका 500, 1,000, जो बर्तन धो लूँ उसके ऐसे बर्तनों के हिसाब से ऐसे देते हैं पैसे। मेरा बीमार है बेचारा, उसकी वो हमारा एक्सीडेंट हुआ दोनों का, उसकी ये बाजू है ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रही अब, तो इलाज की वजह से वो बैठा हुआ है। मतलब किस वक्त जो है आप अकेली घर को कमा के चलाने वाली? हाँ जी बिल्कुल। कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था आप लोग का? मेरे तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया? हाँ जी। तो अभी उनकी बाजू का जख्म ठीक नहीं हुआ? जख्म नहीं है, वो अंदर को धंस गई है, बस सारी बाजू अंदर, ये सारी हड्डी बाहर आ गई है। हड्डी बाहर? अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं आपकी एज कितनी है? मेरी बेटा 55 साल होगी, 60-55 इतनी उम्र है। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता है ना, तो आपके अंकल जो हैं वो तो बिल्कुल चारपाई के साथ लगे हुए हैं, उनसे तो बिल्कुल नहीं होता ना, कुछ उसमें चला भी नहीं जाता उनसे। तो बस परेशान हूँ। मेरे रिश्तेदार जो बहुत ठीक ठाक हैं, सब ठीक ठाक हैं, अपने अपने घरों में सब ठीक हैं। मेरे मेके वाले भी ठीक हैं, ससुराल वाले भी ठीक हैं, लेकिन आज तक किसी ने इतना नहीं कहा कि हम जाकर अपने भाई की या अपनी भाभी की हेल्प करें। मेरी हेल्प करना चाहे बेटा तो उनकी मेहरबानी है कि मुझे राशन या किराए में मेरी मदद कर दिया करें, तो मेरा चलो कुछ हेल्प हो जाएगी। चलो मैं उनको दुआएं दूंगी। जी तो माँ जी ये आप हमारी तरफ से रखें, बाकी इंशाल्लाह जो हमारे देखने वाले अगर आपके लिए कुछ भेजेंगे तो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी आपकी मदद। हमारा इलाज बस यही, हाँ किराए वगैरह का हो जाए, कुछ राशन का हो जाए। चलो जी, मुझे किसी के घर काम ना करना पड़े। फिर आपका महीने का राशन कितने का आता है? ये तो पता नहीं, अब तो लेके आते हैं, रोजाना का ले आते हैं। इकट्ठा कभी डाला ही नहीं है। इकट्ठा कभी लेके ही नहीं आए? पहले लेके आती थी जब बच्चे पास होते थे, वो खुद लेके आते थे। अब अपने अपने घरों वाले हैं, तो अब आप डेली का लेके आते हैं? जी तो ये देखें इनके हालात इतने ख़राब हैं कि ये 1 महीने का इकट्ठा राशन भी नहीं लेके आते। राशन भी जो होता है ये डेली में जो इनको चाहिए वो लेके आते हैं। कितने का आ जाता है आपका डेली का खर्चा? वैसे कितना है बेटा? 1,000 रुपये का तो हो ही जाता है, 1,000-1,500 लग जाता है दवाई डाल के। दवाई भी लेके 500 की, हाँ जी 500 की दवाई आ जाती है हमारी। जी तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा इनकी बातें सुनी कि ये 1 महीने का राशन भी इकट्ठा नहीं ला सकते, इनको जो डेली वाइज चाहिए वो डेली ये लेके आते हैं। और जैसे आप मैं मिलके या जिधर ये काम करती हैं वो इनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं, तो फिर ये अपना डेली का ख़र्चा चलाते हैं इस तरह से। ये मेडिसिन भी खाते हैं, इनका ख़र्चा भी है। अब ये किस तरह से करते हैं अल्लाह बेहतर जानता है।
और आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इनकी मदद करें। ये मैंने अपने पास से थोड़ी सी कर दी, अल्लाह ने इनके हक़ के मुझे थोड़े से दिए थे, वो मैंने इनको दे दिया है, ईमानत इनकी। बाकी आप लोगों से भी यही चाहूँगी कि आप लोगों को जो आसानी लगे, जितनी आपकी तौफीक हो उतनी आप इनको मदद इनकी कर दें, चाहे राशन में कर दें, चाहे आप लोग इनको मेडिसिन में कर दें, चाहे किराए में कर दें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।